यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 तकरीबन 10 दिन रह गए हैं अब इस एग्ज़ाम में। और जो भी कंफ्यूजन थे, जो लोगों को लग रहा था कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, दोज इश्यूज आर ओवर नाउ और इट्स ऑल सेट। 25 मई को आप लोग प्रीलिम्स 2025 का सामना कर रहे होंगे। इस समय अगर स्ट्रेटेजी और टिप्स की बात की जाए तो यह समय केवल रिवीजन और प्रैक्टिस का है, खुद को चैलेंज करने का है। यह जानने का समय है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और आप इस एग्जाम का सामना करने के लिए कितने सक्षम हैं। मुझे इस बात में कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नजर नहीं आता कि मैं आपसे बात करूं कि कैसे 130 मार्क्स या 140 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, और ना ही मैं कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी या टिप्स आपको देने जा रहा हूं। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस एक ऐसी हो जिससे कि आप इस प्रीलिम्स को क्रैक कर लें, और उसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके लिए आप क्या करें और क्या ना करें, इस बारे में आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और आप कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप यू आर वेल सेट टू क्रैक प्रीलिम्स। और अपनी तैयारी के बारे में इफ यू आर अपबीट, इट्स अ गुड इंडिकेशन। थोड़ा डर इंस्टिंक्टिव होता है, ये एक बड़ा एग्जाम है और इसको क्रैक करने के साथ ही आप नेक्स्ट लेवल मेन एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी पा सकते हैं। आप मूव अगले स्टेप पे तभी करेंगे जब आप प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं। बट वहीं अगर आप एंग्शियस हैं, आप टायर्ड फील कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट ए गुड साइन। एवरी पासिंग डे आपको आगे बढ़ते रहने का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। जब आप एग्जाम फेस करते हैं तो कहीं कोई आपको कोई इश्यूज ना हो आपके प्रिपरेशन को लेके, आपके कॉन्फिडेंस को लेके। प्रीलिम्स के लिए आप में पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू डू इट। अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो इंटिमिडेटिंग हो सकता है, क्योंकि आप कुछ अननोन, कुछ नए एरिया में आप एंटर कर रहे हैं। और हालांकि आपकी तैयारी अच्छी है, बट एक हल्का सा डर आपकी एक ह्यूमिलिटी दिखाता है कि आप जो आपके सामने चैलेंज है उसको आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए आप अपने को अच्छे से तैयार कर चुके हैं अब तक। इस समय एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पर खेलना है। जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसमें इतना इंश्योर कीजिए कि आपसे कहीं कोई गलती ना हो पाए उन एरियाज में। टॉकिंग ऑफ एग्जाम टैक्टिक्स, दिस एग्जाम इज सच जहां your knowledge about so many subjects is tested. You have got a wide range of subjects. आपके सामने इतने subjects हैं और हर subject की importance को आप समझिए और उन themes को पकड़ने की कोशिश कीजिए जो कि एग्जामिनर पूछता रहा है। I know it's not humanly possible कि आप सब सब्जेक्ट्स में मास्टरी बना लें। बहुत डिफिकल्ट होता है हर सब्जेक्ट को मास्टर करना। मे बी आप अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत अच्छा आप तैयार कर पाते हैं और कुछ में आप कोशिश कीजिए कि आप मैनेज कर सकें। कुछ ऐसा ना रह जाए जो आपको लगे कि आप ब्लैंक हैं वहां पे। जैसा मैं अक्सर जिक्र करता हूं, जो लोग मेंस ओरिएंटेड तैयारी करते हैं, जो मेंस और प्रीलिम्स के बीच के लिंक को समझते हैं, उनके लिए प्रीलिम्स संभालना बहुत बहुत आसान होता है। आप जब मेंस की तैयारी करते हैं, दिस इज व्हाट यूपीएससी आल्सो वांट्स। आप अगर एग्जाम स्ट्रक्चर को देखें, 2 स्टेज एग्जामिनेशन जहां पे प्रीलिम्स और मेंस की बात होती है, और मेंस और प्रीलिम्स के बीच में जो टाइम है वो इतना कम है कि यू कैन नॉट प्रिपेयर मेंस विद इन लेस देन 3 मंथ्स। तो आपको ये चीज अपनी तैयारी से पहले समझनी चाहिए। आपको इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मेंस की तैयारी पहले करें। मेंस के बारे में आप क्लैरिटी है वो इतनी अच्छी हो कि आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं और प्रीलिम्स रिलेटेड जब एरियाज को आप देखते हैं तो आपको वो नॉलेज काम आए जिसको कि आप यहाँ अप्लाई कर सकें। और हाँ, अगर आपने 1-1.5 महीने पहले अपनी कोचिंग कंप्लीट की है तो आप वेट करें। आप इस एग्जाम में शामिल होने से पहले ये इंश्योर करें कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जो आपको हेल्प मिली, गाइडेंस मिली, दैट्स गुड। उस गाइडेंस को आप कितनी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, यू शुड बी श्योर अबाउट दैट। पर्टिकुलर चीज के बारे में बहुत क्लियर होना चाहिए। आप जब भी बात करें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप आपकी नॉलेज है, आपकी अवेयरनेस है, उसको यूज करने के लिए आप यू आर कॉम्पिटेंट एनफ कि उसको आप यूज करके और यूपीएससी के क्वेश्चंस को आंसर कर सके। और सिर्फ कोचिंग के बेस पे अगर आप इस अटेम्प्ट को लेने की प्लान कर रहे हैं तो यू विल नीड गॉड्स हेल्प। भगवान की सहायता की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है आपको। और हाँ, ऐसे में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप बहुत लकी हैं। आपका भाग्य ने साथ दिया और आप इस प्रीलिम्स को क्लियर कर पाए। ये कोई खेल नहीं है। अच्छे अच्छे लोग जो
सालों तैयारी करते हैं, 2 3 4 5 अटेम्प्ट्स लेते हैं, उसके बाद भी जब प्रीलिम्स का सामना होता है तो थिंग्स आर रियली डिफिकल्ट। उनको भी इजी नहीं होता, उनके लिए भी आसान नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में आपको नॉलेज के साथ साथ मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम प्रेशर का सामना करने के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, और उन चीजों के लिए आपका जो रिवीजन है, आपकी प्रैक्टिस है, दैट विल कम ऑन फॉर, वो आपकी सहायता करेगी। और इस प्रैक्टिस में आपने जो स्पीड और एक्यूरेसी गेन की है, उसमें जो आपने स्किल्स अपने हॉर्न किए हैं, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। आप उस एग्जाम क्लियर करने में बहुत बहुत हेल्पफुल पाएंगे। आप कहेंगे मैंने इतनी बातें की पर मैंने पीवाईक्यूज का, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में कुछ भी बात नहीं की, जिक्र तक नहीं किया। यस, पीवाईक्यूज के बारे में मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं और आप इस चैनल पे आप 7 8 शॉर्ट्स हैं, उनको देख सकते हैं। एक वीडियो नेक्स्ट 2 डेज में सामने आ रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। बट आई से पीवाईक्यूज सीक्रेट अनलॉक करने के चक्कर में कई लोग अपनी परफॉर्मेंस को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत सारी कमर्शियल एंटिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनके, वो लोग अपना ज्ञान बहुत बिखेरते हैं यूपीएससी के बारे में। और पीवाईक्यूज बहुत एक सॉफ्ट टारगेट है जिसमें कि वो लोग आपको कैच करते हैं। बट यू शुड बी वेरी केयरफुल। आप क्या समझते हैं कि ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ आप ही देख रहे हैं? आपको भी पता है जिन वीडियोस में ज्यादा व्यूज हैं वो आप क्या, आपके जैसे लाखों लोग देख रहे हैं उसको। इसके साथ ही पीवाईक्यू से मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ जहां पे कि लोग बात करते हैं प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए टिप्स, स्ट्रेटेजीज की। आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें बात होती है सीक्रेट अनलॉक्ड, पीवाईक्यू एनालिसिस विद प्रूफ, डिकोडिंग एग्जामिनर्स अप्रोच, डिकोडिंग यूपीएससी, सीक्रेट सोर्सेज, क्वेश्चन सॉल्विंग ट्रिक्स, insights from PYQs, trend spotting from PYQs, cheat codes, correct way to solve PYQs, और न जाने क्या क्या हम लोग देखते हैं। उनसे जो आइडियाज फॉर्म होते हैं ज्यादातर ब्लर होते हैं और क्लैरिटी माइंड में स्टैब्लिश नहीं हो पाती। और जब इस तरह के इनडिसाइसिव माइंडसेट के साथ आप प्रीलिम्स का सामना करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीजों की वजह से आपका माइंड लॉक हो जाए। आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की जगह डाइवर्ट करें उन ट्रिक्स के ऊपर, उन हिंट्स के ऊपर जो आपने इन वीडियोस में देखे हैं। और ऐसे में किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन आपके लिए बहुत बड़ी ट्रबल आपके सामने क्रिएट कर सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको इस एग्जाम में कुछ सीधे साधे क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस दिखाई दें। इन वीडियोस की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए आइडियाज आपको जेम्स बॉन्ड बना दें। आप एक सिंपल क्वेश्चन में भी ट्विस्ट ढूंढने की कोशिश करें, मे बी दैट कैन बी द सीन। एंड ऐसा होता है। आप अगर 2024 एग्जाम की बात करें प्रीलिम्स की, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। और अगर मैं कट ऑफ को 88 के आसपास देखता हूं तो दैट रियली gives indication that कहीं ना कहीं सिंपल क्वेश्चंस में भी लोग फंबल कर गए। आई कैन टेल यू कि आप किसी भी तरह की सिली मिस्टेक्स करने से बचें प्रीलिम्स में। और हाँ, अगर आपने सही समय पे कुछ महीने पहले पीवाईक्यूज के ऊपर काम करना शुरू किया है, दैट कुड बी वन थिंग कि जो आपके काम आ सके। और उसमें भी आपने उन पीवाईक्यूज जो आपको वहां से क्लूज मिलते हैं, हिंट्स मिलते हैं, उनको लेके आपने अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, कुछ थीम्स को आइडेंटिफाई किया है, कुछ आपने क्वेश्चंस में ट्रेंड्स देखे हैं जो एग्जामिनर रिपीट कर रहे हैं, और इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर क्या आपने कुछ काम किया है, दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। वो जो नोट्स आपने बनाए हैं वो आप इस टाइम रिवीजन के आपके काम आएंगे और आपको इफेक्टिव यूज होगा इन आपकी तैयारी का, इन पीवाईक्यूज का, अगर आप सही ढंग से उन चीजों को लास्ट मिनट में रिवाइज करते हैं तो। बट अगेन आई रिमाइंड यू कि किसी तरह का कोई एडवेंचर करने से बचें प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आपको अपने आप को बचा के रखना है। यू हैव टू सर्वाइव। उन 2 घंटे में आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, मेंटल बैलेंस बना रहे, कहीं किसी तरह का भी डर दिमाग में ना आए, किसी तरह की भी कोई ऐसी चीजें ना आए जो आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सके। अब कुछ सीरियस बात करें। इस एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 2 घंटे में, 120 मिनट्स में। टाइम की स्केर्सिटी हर एक के लिए रहती है। आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आप किस तरह से आप अपने अटेम्प्ट को आगे ले जा रहे हैं और इस अटेम्प्ट का रिजल्ट क्या होने जा रहा है, आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट जाता है।
ये वो टाइम है जहां पे कि आपको अपना मेंटर खुद बनना होगा। आपने मेंटरशिप ली है, आपने बहुत अच्छी गाइडेंस ली है, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बट नाउ इज द टाइम जब आपको अपने लिए अपने ऊपर काम करना होगा, अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। एग्जाम से पहले सेल्फ सफिशिएंट होना आपकी तैयारी का एक क्लियर इंडिकेशन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ही हर चीज के लिए डिसीजन लेना होगा। आप जब आंसर कर रहे हैं तो उस सही आंसर के लिए आपको डिसीजन लेना होगा। किस क्वेश्चन को आंसर करना है, किसको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से को बाद में सेकंड राउंड में, कितनी आइट्रेशंस में आपने इस पेपर को अटेम्प्ट करना है। ये बहुत सारे डिसीजंस हैं जो आपको ऑन द स्पॉट लेने होंगे। इतना ही नहीं, आपको हर क्वेश्चन के लिए ये इंश्योर करना होगा कि कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कैसे एग्जाम में स्ट्रेस फ्री रहना है। किसी भी समय कोई टफ टाइम आता है जहां पर अटक जाते हैं, उस समय सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे अपनी वापसी करनी है, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डू। आपको करना होगा। आपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी बनाई, उस पर तैयारी की, खुद तैयारी की, वेल एंड गुड। अगर आपने किसी से गाइडेंस लिया, दैट्स अगेन वेरी गुड। बट अब आप जब इस एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं तो आप में इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम में हर क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकें, आंसर कर सकें। और एग्जाम से 10 दिन पहले मैं कहूंगा कि जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उस पे आप टिके रहें। लास्ट मिनट पे कोई चेंजेस ना करें। उसमें कोई भी मेजर चेंज अगर आपको दिखता है, कोई सजेस्ट करता है, तो उसको अवॉइड करें। मॉक टेस्ट में भी अगर आप डिसेंट स्कोर कर रहे हैं, आपका ये एफर्ट बता पाएगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसको कितना अच्छी तरह से आप रेप्लिकेट कर पाए इस एग्जाम में। आपकी नॉलेज, अवेयरनेस, कॉमन सेंस, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, अपनी इंट्यूटिवनेस पर ट्रस्ट करें एंड योर एक्टिव रिकॉल इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। जब आपको जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस इंफॉर्मेशन को आप अपने रिकॉल से याद करके उसको यूज कर सके अपने क्वेश्चंस के आंसर, सही आंसर्स बनाने में। अब क्या ना करें, सोशल मीडिया पार्टिकुलरली यूट्यूब पे दी जाने वाली स्ट्रेंज एडवाइजर्स से बचें। क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अपनी नॉलेज का यूज करें, अपनी अवेयरनेस का यूज करें। ट्रिक्स लगाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो आप जानते हैं वो भी आप कंफ्यूज कर बैठे। चाहे आपको कितनी ही एडवाइस मिली हो, पर आप वो करें जो आपके बेनिफिट में है। उस हर चीज को यूज करें जो आपको एडवांटेज दे सकती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने हर स्टेप पे, तो आपका रिजल्ट बताएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी थी और आपने उस तैयारी को कितनी अच्छी तरह से यूज किया इस एग्जाम को फेस करने में। क्वेश्चंस को उसके मेरिट पे सॉल्व करें। किसी भी एग्जामिनर को हल्के में ना लें। आप ये ना सोचें कि एग्जामिनर के पास ऑप्शन नहीं था या उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन बना दिया। ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आप जो सुनते हैं वीडियोस में, प्लीज अवॉइड ऑल दोस थिंग्स जब आप इस एग्जाम का सामना करें, अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। बी क्लियर, इट्स अ नॉलेज गेम। यहाँ पे जगलरी दिखाना भारी पड़ सकता है आपको। यहाँ केवल आपकी नॉलेज, स्किल्स, एग्जाम टेक्निक्स, यही चीजें जो आपके काम आएंगी। बाकी सब स्पेक्युलेशन है। मैं मानता हूँ हो सकता है कि कुछ एस्पिरेंट्स, आपने सुना भी होगा, कुछ टॉपर्स भी इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने बहुत इफेक्टिव यूज किया पीवाईक्यूज का और बाकी इंफॉर्मेशंस जो हैं, जो ट्रिक्स एंड अदर थिंग्स जो लोग बात करते हैं। पर मेरा मानना है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, जो ज्यादातर एस्पिरेंट्स हैं, कुछ ट्रैप में फंस जाते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपना अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं। और एक अटेम्प्ट ही नहीं, आपका एक वैल्यूएबल ईयर भी, एक साल भी आपका खराब होता है इस चक्कर में। अगर मैं कोचिंग के रोल की बात करूं तो आई थिंक डजंट मैटर मच। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सेल्फ स्टडी से भी तैयारी करते हैं, दे क्रैक प्रीलिम्स, रादर इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक करते हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा, अगर कोचिंग का कोई फर्क पड़ रहा होता तो जिस तरह से कट ऑफ नीचे जा रही है, चाहे वो मैं 2023 की बात करूं या 24 की बात करूं, मुझे कोचिंग का कोई असर नजर नहीं आता। इट्स ऑल फियर फैक्टर जो कोचिंग वाले बनाते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं इस एग्जाम के अराउंड, और जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद फिर आप देखेंगे कि लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यूपीएससी के लिए अलग अलग तरीके से लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। आखिर आप जैसे लाखों एस्पिरेंट्स ही उनके लिए एक बिजनेस है। यू आर ए कस्टमर। आपको फायदा मिला ना मिला डजंट मैटर। सो बी सीरियस अबाउट इट। आप अपने जो भी आपने तैयारी की है, अपनी तैयारी पे, अपने आप पे भरोसा रखें। डोंट फॉल इनटू ट्रैप। कहीं भी
आपने ठीक है, बहुत अच्छा आपको पोजीशंस मिले होंगे। आई डोंट डिनाई देयर आर वेरी गुड फैकल्टीज आउट देयर, बहुत सारे अच्छे मेंटर्स भी हैं, बट अगेन आपको मेंटरशिप का उस जो गाइडेंस मिली है उसका फायदा तब होगा जब आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए इस एग्जामिनेशन में। एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 25 मई को तकरीबन 6 लाख के आसपास जैसे एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप में से अप्रोक्सीमेटली 2-2.5% लोग हैं जो सक्सेसफुल होंगे, बाकी अराउंड 98% फेल होने जा रहे हैं। इस एग्जाम का डिजाइन ही ऐसा है जहां पे कि 13-14-15 हजार एस्पिरेंट्स जो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे मेंस के लिए, तो उस डिजाइन को ध्यान में रखते हुए इन फैक्ट्स को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो 2% इस ईयर में मेंस लिखेंगे वो कौन होंगे? वो होंगे जो अच्छी तरह से तैयार हैं, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिन्होंने रिवीजन अपने सेल्फ नोट्स के साथ किया है, जिसमें उनको मालूम है कि उनको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज के ऊपर उनको ज्यादा ध्यान देना है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेस हैं। उन सब चीजों को ध्यान करके जिन लोगों ने काम किया होगा दे विल इमर्ज सक्सेसफुल। वो लोग सक्सेसफुल होंगे जो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, जिन्हें अपने आप पे अपनी तैयारी पे विश्वास है। वो लोग जो ऑप्टिमिस्ट हैं, जो पॉजिटिव हैं, दे विल बी अमंग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। वो लोग जो कॉम्पिटिटिव एज बनाने के बारे में सीरियस रहते हैं, दे विल बी सक्सेसफुल। तो क्या आप इनमें से एक होने जा रहे हैं? माय बेस्ट विशेस आर विद यू। गिव योर बेस्ट एंड कम आउट विक्टोरियस। गॉड ब्लेस यू।